Good morning, students. Today we shall discuss about distribution, or it is also called as electronic configuration. What is electronic configuration? It is the distribution of electrons in respective cells or orbits as per increasing order of their energy. या हम कह सकते हैं कि जैसे बोर ने बताया था, नील्स बोर ने, कि हमारी जो सेल होती हैं वो कौन सी होती हैं, के एल एम एन, है ना। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, जैसे न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस कैसे होता है, इसमें ये पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर हमारे ऑर्बिट होती हैं, है ना। इस तरीके से जो ये ऑर्बिट है वो के ऑर्बिट है, ये वाली एल है, उसके बाद एम ऑर्बिट। तो इस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट सेल हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। देखिए इस तरीके से आप एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे एटॉमिक नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड कॉलम में लिखेंगे आप सिंबल, किसका सिंबल है, ये एटम का, है ना। उसके बाद आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है उसका नेम क्या है, हाइड्रोजन। उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। सेकंड हमारा क्या है, हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखिए जो हमारा एटम होता है एक्चुअल में, उसमें क्या है, सेंटर में एक न्यूक्लियस है ना। हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से जाना, नील्स बोर ने भी बताया। उसके बाद एक हमारा यहाँ पर ऑर्बिट होते हैं जिनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रोटेट करते हैं इस तरीके से। ये जो फर्स्ट वाली हमारी ऑर्बिट है दैट इज़ के ऑर्बिटल, है ना, जो कि न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होती है और इसकी एनर्जी कम होती है ना। इसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिल होते जाते हैं और उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे वो किस में करेंगे, के सेल में, के एनर्जी लेवल में या के ऑर्बिट में। सेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, है ना, तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो हाइड्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे बोर एंड बरी, है ना, उन्होंने रूल्स दिए। उनके 3 रूल्स थे, उनको हम क्या बोलते हैं, बोर बरी के रूल्स, है ना। फर्स्ट रूल उन्होंने क्या कहा कि किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं वो 2n² के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। जैसे k इक्वल टू क्या, हमारी फर्स्ट सेल है, यानी n इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया,
n इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ठीक है, n इक्वल टू 1 है। देखिए 1 का n का स्क्वायर हो गया 1, 1 इंटू 2 2। इसी तरीके से जब n इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फर्स्ट उनका क्या है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सेल है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो कितने जाएंगे 2। सेकंड में कितने जाएंगे 8, है ना। थर्ड में कितने जाएंगे 18। फोर्थ में कितने जाएंगे 32। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग अभी हम बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ 2n स्क्वायर और k इक्वल टू जब 1 होगा तो n जब n इक्वल टू 1 होगा, है ना, तो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। किस में k सेल में। ऐसे n इक्वल टू 2 हो जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब n इक्वल टू 3 हो जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। और जब 4 हो जाएगा तो कितने जाएंगे 32। ठीक है, n की जगह पर हमें ये लिख देना है। अब k है, k के लिए n इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी k है, ये l है, ये m है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो किस में जाएगा k सेल में। यहाँ हम सेल बना देते हैं। k l m n। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा k सेल में, इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसको हम वैसे भी शो कर सकते हैं, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इसके बाहर ऑर्बिट है। तो ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। ये कौन सी सेल है हमारी k सेल। अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो देखिए n के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, है ना। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए 1, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे k में आ जाएंगे। किस तरीके से आएंगे ऐसे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज लिथियम। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे। लिथियम में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या हम k सेल में प्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएंगे, वो फिर आएंगे हमारी l सेल में। इसमें आएंगे l सेल में। तो हमें एक और यहाँ पर सेल बनानी होगी इस तरीके से। ठीक है, ये जो सेल हो जाएगी कौन सी हो जाएगी हमारी l, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और हम फिल करेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, नाउ बेरिलियम Be किसका सिंबल है बेरिलियम का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, 2 तो आ गए हमारे k में और बाकी के कितने बचे 2। तो 2 नेक्स्ट सेल में जाएंगे, दैट इज़ l, है ना। 2 + 2 4 हो गए। इसके बाद बोरोन के k में 2 इलेक्ट्रॉन्स, l में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 + 3 कितने हो गए 5। सेम वे में कार्बन, देखिए जैसे अगर हम यहाँ l में बात करेंगे तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें तो 2 हो गए k में, l में कितने 1 2 3, है ना।
देखिए फर्स्ट वाली में कितने हैं 2 और नेक्स्ट में 3। इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कार्बन में इधर 2 एंड यहाँ पर 4। सेम वे में यहाँ 2 और यहाँ 5। इसको भी फिल कर देते हैं 2 + 5। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया कि सेल में देखे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2n² के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे, है ना। नेक्स्ट में जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 फर्स्ट में चले गए, 1 इसमें चला गया, 2 1 हो गया, 2 2 2 3 2 4 2 5। ओके, अब आगे इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक नोट करने के बाद। ठीक है, फिर आगे बताते हैं आपको। 7 तक हो गया यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कहाँ से 8। हाँ 8 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 8 का सिंबल क्या होगा, ऑक्सीजन। 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन। ये आपको 20 तक लर्न होने चाहिए सभी को, है ना। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये जिसको ये 20 तक लर्न होंगे वही केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है। नियॉन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। क्लियर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। 8 नंबर ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 8। कैसे फिल करेंगे, 2 तो आ गए के सेल में, बाकी कितने बचे 6। तो 6 कहाँ चले जाएंगे एल में। तो देखिए 2n² के अकॉर्डिंग एल में कितने जा सकते हैं। एल के लिए n = कितना होता है 2, है ना। जब n = 2 लिखेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर, है ना। कितना हो गया ये 8 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने फिल हुए हैं 6। यहाँ भी 6 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट फ्लोरीन में कितने हैं 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 2 और 7। नियॉन में कितने हैं 8, 2 और 8, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 में कितने सॉरी सेकंड जो हमारी सेल है एल सेल, एल में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 8 हो गए। और 2n² के अकॉर्डिंग, है ना, 2n² के अकॉर्डिंग कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड वाली जो सेल है, सेकंड एनर्जी लेवल है एल वाला, वो भी 8 के साथ कंप्लीट हो गया, है ना। अब सोडियम की हम बात करें तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सोडियम में हमारे इलेक्ट्रॉन है 11, है ना। और जब फिल करेंगे हम तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिल हो गए, 8 एल में चले गए। अब जो सेकंड वाली है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं, और 8 हमारा फिल्ड हो गया। तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ फिल होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा एम में। ठीक है, इस तरीके से 1 तो 2 8 1। और यहाँ पर एक और हमारी सेल बन जाएगी इस जगह पर, इस तरीके से, है ना। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हमारा फिल हो जाएगा ये इस तरीके से। देखिए ये जो है हमारा ये ऑर्बिटल डायग्राम है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम है। और ये एनर्जी लेवल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं उनको बता रहा है। तो सोडियम में हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए 2 8 1। नेक्स्ट वन इज़ मैग्नीशियम। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे 2, एल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 2 8 और नेक्स्ट 2। ठीक है,
तो टोटल हमारे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे एल्यूमिनियम 2 8 3, सिलिकॉन की बात करें 2 8 4। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए सभी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी तक हमने क्या स्टडी किया, एज पर 2n²। 2n² के अकॉर्डिंग क्या होगा, n की वैल्यू देखेंगे, k के लिए कितनी हो जाएगी 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो गए। सेकंड n की वैल्यू हमारी कितनी होगी सेकंड एनर्जी लेवल के लिए 8, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। उसके बाद जो फिलिंग होगी वो किस में हो जाएगी, थर्ड वाले में। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 14 तक हो गया। तो देखिए नेक्स्ट वन इज़ 15, देन 16, 17, 18, 19 एंड 20। ओके, सिंबल क्या होगा, 15 हमारा होता है फॉस्फोरस, देन 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। ओके, Ca। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे 15 को। कैसे फिल करेंगे, K में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें 8 हो गए, 10 हो गए, अब कितने बचे 5 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सेम रहेगा 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8। ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे। उसके बाद 16 में यहाँ 6 हो जाएंगे, यहाँ 7 हो जाएंगे, यहाँ 8 हो जाएंगे, है ना। 8 के बाद क्या होगा, 8 के बाद क्या होगा सोचिए। इसके बाद बोरवरी का सेकंड रूल आता है ना। सेकंड रूल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पहले हमने 8 लिख दिया, हाँ 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाली ऑर्बिट में नहीं हो सकते। इन आउटर मोस्ट सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांट बी मोर देन 8। ये सेकंड रूल है किसका, बोरवरी का। तो देखिए जब हम यहाँ फिलिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो 8 हो गया, है ना। हालांकि 2n² के अकॉर्डिंग m में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18, लेकिन यहाँ हम बोरवरी के अकॉर्डिंग सबसे बाहर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारा किस में आ जाएगा, n में। ठीक है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरीके से फिर 2 8 8 एंड 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 20 तक। यहाँ मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। फर्स्ट तो इनके सिंबल्स यहाँ मैंने रिपीट किए, दूसरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये सभी बोरवरी रूल के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट सेल में 2n² के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, और सेकंड रूल मैंने बताया कि सबसे आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ठीक है, एक रूल और भी है बोरवरी का, लेकिन वो जब हम 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूज़न करेंगे उसमें आएगा, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपसे, जब उसका कन्फिगरेशन देखेंगे। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से कम 2 to 3 टाइम्स सभी आप इसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हो गया। इसके अलावा कुछ हमारे टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म है यहाँ पर वैलेंस सेल क्या होता है।
तो जैसे हमने अभी बात की कि एक हमारा जो एटम है उसमें ये न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर ये ऑर्बिट्स होती हैं, है ना। तो सबसे बाहर वाली जो सेल होती है ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस सेल। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोई आपकी कॉलोनी में आना चाहता है तो वो सबसे पहले किससे बात करेगा, जो आपकी कॉलोनी में गार्ड होगा, है ना। या आपके घर में अगर कोई एंट्री करता है तो सबसे पहले वो उससे बात करेगा जो आपके डोर को ओपन करेगा, है ना। जो सबसे बाहर अवेलेबल होगा वही उससे बात करेगा। या हमारी कंट्री में अगर कोई एंटर करता है पाकिस्तानी, तो वो सबसे पहले किससे बात करेगा, जो बॉर्डर पर होगा। तो ये बॉर्डर पर खड़े हुए सोल्जर्स हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल दिया हुआ है आपको, इसमें के सेल है और दूसरी हमारी एल सेल है। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये जो एल सेल है ये वैलेंस सेल हो गया। ठीक है, वैलेंसी। अब देखिए वैलेंसी क्या होता है, मैंने क्या बोला कि जो सबसे बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे, जो सबसे पहले मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारी क्या है, वैलेंसी हो गई। एलिमेंट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, है ना, सेम या डिफरेंट एटम से जब वो कंबाइन करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है उसकी प्रैक्टिस करिए। ओके।